हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने 121 क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए हैं ताकि जो है आप प्रीवियस जो भी पढ़ चुके हैं उसको आप एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। एंड अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने कई सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है एज मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर मिला करके कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। सो जस्ट आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस बस पढ़ लेने हैं। जिस भी सेक्शन में पूछ ले आपको उसका आंसर देना है। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय टू ब्रॉड सेट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, दो फैक्टर्स से कंपनी ज्यादा अफेक्टेड होती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट, डैश इज अ स्टेटमेंट विच डिराइव्स द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो रोल प्ले करता है सोसाइटी में, वो जो है कौन सा स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट से डराइव होता है? वो होता है हमारा मिशन स्टेटमेंट से। Economic involvement refers to all forces which have dash impact on business। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट तो कौन सा इम्पैक्ट होगा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ऑन बिजनेस। नेक्स्ट, विच अमंग दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें से जो है कौन सा मेथड नहीं है प्राइवेटाइजेशन का? तो वो है आपका सेल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, द इन्वॉल्वमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। इसमें से कौन सा इन्वॉल्वमेंट जो है बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है? एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट, माइक्रो इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेटिंग इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट, द इन्वॉल्वमेंट कैन बी डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विच इज कंसर्न विद द एंटायर सोशल इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर जो है कौन सा इन्वॉल्वमेंट एंटायर सोशल सिस्टम से आपका रिलेटेड है, तो वो होगा आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट, डैश इकोनॉमी इज नॉट ओन्ड और मैनेज बाय गवर्नमेंट बट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन ओन करते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच among these can be condition for the success of privatization? Barriers to enter the market. Next, which among the following is not open for private sector participation? प्राइवेट सेक्टर किसमें एंटर नहीं कर सकती थी? वो है रेलवेज। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो बी रेफर्ड टू डैश फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज, पॉपुलेशन स्टडी करना डेमोग्राफिक इन्वॉल्वमेंट होता है। इन विच ईयर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? 1955. By which act government checks restrictive trade? MRTP Act. In which year WTO was formed? 1995. What was the predecessor of WTO? WTO के पहले जो है कौन आया था? GATT, GATT आया था, उसके बाद WTO आया। GATT was born in the year 1948. Which sector got priority in the first 5-year plan? पहले 5-year plan में किसको priority मिली थी? एग्रीकल्चर को। Who is the president of National Development Council? National Development Council का president कौन होता है? Prime Minister. The intervening period between 3rd and 4th 5-year plan is regarded as plan holidays. Which government introduced the concept of rolling plan? Rolling plan का concept कौन लेके आया था? जनता गवर्नमेंट। इसको कौन हेड कर रहा था? मोरारजी देसाई। The economic system in which business units or factors of production are privately owned and governed is called privately owned governed capitalism. Under dash economic system, all the economic activities of the country are controlled and regulated by government. Government है socialism. The economic system in which both public and private sector coexist is known as mixed economy. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है सबसे पहली बार कब आया? 1989 में। ये ध्यान रखना, आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में आया। एंड आपका जो है कमर्शियल पेपर जो है वो 1990 में आया था। कमर्शियल पेपर के एक साल पहले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बजट्स। Dash is the process of analyzing the environment for the identification of factors which have implication for the business. तो analyzing the environment, scanning. Fiscal policy is also called as dash policy, budgetary policy बोलते हैं fiscal policy को। Who is the author of the book? Utilitarianism। ठीक है, इस बुक का ऑथर कौन है? जेस मिल।
Which country is the largest defense importer in the world? Defense importer, Saudi Arabia. National Stock Exchange was set up as a joint stock company by all Indian financial institution and banks on November 27. NSE जो है कब सेटअप हुआ था? 1992 में, याद रखना इसको आप. Which policy is concerned with the raising revenue through taxation and deciding on the level and pattern of expenditure? तो जो है आपका इसमें से कौन सी पॉलिसी टैक्सेशन से रिलेटेड है? फिस्कल पॉलिसी. Who is responsible for presenting the union budget before the parliament? बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. Which can be a method of privatization? Denationalization. In India, liberalization and privatization began from 1991. LPG तीनों आया था. The era of deregulation. Liberalization began in. Deregulation, liberalization कब शुरू हुआ? 1950-51 में ही शुरू हो गया था. According to whom business environment is defined as total of all things external to firms and industries which affect their organization and operation? Arthur M. Welmer. A valid definition of a business purpose is to, business purpose की valid definition, create a customer. Dash environment is very significantly influenced by the World Trade Organization principles and agreements. तो कौन सा environment? World Trade, world बोल रहे हैं तो global. Mission is a statement which defines the role that dash plays in a society. तो कौन play करता है? Organization play करती है society में. Liberalization means option B, liberating the industry, trade and economy from unwanted restrictions. Next, the macro environment consists of, इसमें से macro environment कौन सा है? Economic, political and legal. यहाँ पर जो आपका पांचों आ जाएगा, select, social, legal, economic, political और technological, पांचों. 42 देखो आप, dash refers to all factors which have an economic environment. Political environment refers to the influence excreted by the dash political institutions. तो यहाँ पर आप ध्यान रखना 3 political institutions. अब ये 3 political institutions कौन कौन से हैं वो आप देख लो. What are the bodies which political environment consists of? तो 3 जो है ये legislature, executive and judiciary, ये आपका आंसर होगा. इसमें मार्क करना मैं भूल गई हूँ. आपका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नेक्स्ट, द एनवायरमेंट एनालिसिस दैट प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रैटेजीज डिसीजन मेकिंग इज स्ट्रैटेजी डिसीजन मेकिंग, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. द फर्स्ट एमएनसी केम टू इंडिया इन, फर्स्ट एमएनसी जो है इंडिया में कब आई? 1921 में. इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं हम? जीडीपी के थ्रू. Dash identifies the early signals of possible environment changes. Early signals कौन identify करता है? Scanning. Dash involves tracking environment trends, sequence of events, streams of activities, monitoring. Porter's model represent the relationship between, किसके किसके बीच में relationship दिखाता है Porter model? Organization और environment के बीच में. Free trade is based on the principle of, free trade किस पे based है? Comparative advantage पे. The first 5-year plan was given in which year? पहला 5-year plan कब आया? 1951 में. The second 5-year plan was given during 1956. Regarding second 5-year plan में क्या included था आपका? Legal planning. Marxism is otherwise called as, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कार्ल मार्क्स ने जो है इसको प्रोपाउंड किया था, इसलिए इसका नाम मार्क्सिज्म पड़ गया. ठीक है, ये दूसरा नाम है आपका सोशलिज्म का. इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज सेट अप इन द ईयर 1956. देखो जब बोलेगा आपको एग्जाम में पॉलिसी कब सेटअप हुई थी? 1956 में. इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? 1948 में आई थी. अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डन बाय मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इन द ईयर. पीवी नरसिम्हा राव जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का. कब किया था? 1991 में. तो ये ध्यान रखना जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी उसके अनाउंसमेंट जो है पीवी नरसिम्हा राव जी ने की थी. MRTP एक्ट वाज सेट अप इन द ईयर 1950 में. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन.
नेक्स्ट फेरा इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉर, फेरा किसके लिए है? इंडस्ट्रीज के लिए है। हु गेव प्रैक्टिकल शेप टू प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को प्रैक्टिकल शेप किसने दिया? मार्गरेट थैचर ने। In 1993, Dash Committee was appointed by the government to recommend few measures for effective privatization. तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है किसने जो है यहाँ पर इफेक्टिव प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन सी कमिटी आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1993 में? तो रंगराजन कमिटी हुई थी। ध्यान रखना, प्राइवेटाइजेशन रंगराजन। Dash is the rate at which the central bank discounts or rediscounts the eligible bills. तो सेंट्रल बैंक जो है डिस्काउंट करती है या रीडिस्काउंट करती है, तो ये बैंक रेट है। द क्रेडिट ऑफ गिविंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशलिज्म गोज टू, अभी मैंने बताया था आपको, कार्ल मार्क्स, जिसको इसीलिए इसको मार्क्सिज्म भी बोलते हैं। द फर्स्ट नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज एस्टिमेटेड बाय, पहला नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट किया था? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी ऑफ इंडिया वॉज, पहला चेयरमैन कौन था? महालानुबिस। द वर्ल्ड बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन, किस कॉन्फ्रेंस में? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन, कब बनी थी इंडिया मेंबर वर्ल्ड बैंक की? 1945 में। ओनली दोज कंट्री कैन बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक विच आर मेंबर ऑफ, ठीक है, सिर्फ वही कंट्री वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन सकती हैं जो IMF की मेंबर हैं, सिर्फ वही कंट्री जो है वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर बन सकती हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इसमें से जो है किसका जो है मेंबर नहीं इंडिया? ASEAN, एशियन का। कंपटीशन बिल 2001 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अमेंड द, कंपटीशन बिल किसको अमेंड करने के लिए आया? MRTP एक्ट 1969 को। सिक यूनिट्स आर रेफर्ड टू, सिक यूनिट्स का दूसरा नाम BIFR, नहीं, सिक यूनिट्स जो है किसको रेफर किया जाता है? BIFR को, ताकि जो है वो उसमें सुधार ला सके। Next, the heavy industry strategy of the Mahalanobis model was initiated in second plan. The low income economies are sometimes referred to as third world, जो जिनकी इकोनॉमी लो इनकम होती है, जिनकी इकोनॉमी में लो इनकम होती है, उनको तीसरी दुनिया बोला जाता है। The credit for inventing the word privatization goes to पीटर ड्रकर। यहाँ पे ध्यान रखना, दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है? प्राइवेटाइजेशन वर्ड को इन्वेंट करने का क्रेडिट किसको दिया गया है? पीटर ड्रकर को दिया गया है। हु कंडक्टेड द सोशल ऑडिट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार JRD टाटा ने। अ गुड एनवायरनमेंट इज गुड बिजनेस, हु सेड दिस? MS स्वामीनाथन। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, इंडिया के प्लानिंग कमीशन का पहला डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं डेप्यूटी चेयरमैन पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? श्री VT कृष्णामचारी। नेक्स्ट, विच कमिटीज रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? लकड़ावाला कमिटी। ब्रॉड मनी इन इंडिया इज M3। द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, पहला बैंक सबसे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज, ठीक है, सारे करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट नहीं करता RBI इशू। व्हाट आर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट। बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI गिव्स क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक्स, तो ध्यान रखना बैंक रेट वो रेट होता है जहां पे सेंट्रल बैंक RBI जो है क्रेडिट देती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। Devaluation means lowering of the value of one currency in comparison of some foreign currency. Next, repo rate is the rate at which the bank lend to Reserve Bank of India. In India, the NABARD does not provide refinance to, किसको जो है refinance NABARD provide नहीं करता? Export Import Bank को। Which of the following is called banker's check? Banker's check किसको बोलते हैं? डिमांड ड्राफ्ट को। How many language are used on a 10 rupee note? नोट पे जो है 15 लैंग्वेज में लिखा रहता है, 15. The place where bankers meet and settle their mutual claims and accounts is known as clearing house. मिलकर के क्लियर कर देते हैं ना, तो clearing house. If the cash reserve ratio is lowered by the central bank, what will be its effect on credit creation?
अगर CRR घटा दिया गया मीन जो है आप ज्यादा क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है। सीधी सी बात समझो, कैश रिजर्व जो है अब आपको कम मेंटेन करना है, तो अब आपके पास ज्यादा पैसे बच गए लोन देने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इंक्रीज। Next, which of the following organization in India is mainly working to meet the credit needs of all types of agriculture and rural development activities? तो रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के नीड्स को मीट करने के लिए नाबार्ड बनाया गया है। Which of the following combination is correct? इसमें से जो है सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है, वो है लास्ट वाला, RRB इज फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस। बाकी जो है सब चीज यहाँ पर जो है गलत मेंशन्ड है। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, बहुत बार पढ़ लिया हमने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर मार्क करना भूल गई हूँ, आप ध्यान रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Which one of the following is not a feature of limited liability partnership? Option A, partner should be less than 20. ये जो है limited liability partnership का फीचर नहीं है। The standard of living is in a country is represented by its standard of living किससे represent होता है, per capita income से। If the price of an inferior good falls, its demand, ठीक है, प्राइस अगर inferior goods की घटेगी तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, फॉल हो जाएगी। इसका भी जो है मैंने आंसर शायद मार्क नहीं किया है, तो बस आप इतना समझ लो कि अगर जो है प्राइस इंफीरियर गुड्स की फॉल होगी, ठीक है, इसका मतलब जो है इंफीरियर गुड्स वैसे भी हम खरीदना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन द इंफीरियर गुड्स एंड डिमांड। अगर जो है इंफीरियर गुड्स की प्राइस फॉल होगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, फॉल हो जाएगी। Next question, an amount given by a government agency or a private body to encourage a particular economic activity is, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ अमाउंट दे दे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडी बोलेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। द जीरो बेस्ड बजटिंग इन इंडिया वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम, कब आया था जीरो बेस्ड बजटिंग, अप्रैल 1987 में। Who was the chairman of National Income Committee? National Income Committee का जो है चेयरमैन कौन था, PC Mahalanobis. He was the chairman of National Income Committee. Next, if saving exceeds income, the national income will, ठीक है, अगर जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो नेशनल इनकम पे जो है कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। What are open market operations? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर C, selling of gilt as securities by the government. Next, national income refers to, option A, money value of goods and services produced in country during a year. According to the law of demand, when price increases, demand decreases. तो वाइस वर्सा होता है, प्राइस अगर घटेगा डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस में देखो, बाकी ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, प्राइस डिक्रीज, डिक्रीज पॉजिटिव रिलेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है, और डू नॉट चेंज भी ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगी। व्हाट इज अ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, अ गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है बोरिंग्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है कोई भी ऑप्शन जो है एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ये सी जो है थोड़ा मिलता जुलता है, तो ये सी आप मार्क कर दोगे। अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न द सप्लाई कर्व इज, इंक्रीजिंग रिटर्न के टाइम पे सप्लाई कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। A tax that takes away a higher proportion of one's income as the income rises, ठीक है, इनकम के बढ़ने से टैक्स भी बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। नेशनल इनकम इज द सेम एज, हमने पढ़ा है नेशनल इनकम इक्वल टू NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। द सम टोटल ऑफ इनकम रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, लैंड और कैपिटल, ठीक है, लेबर, लैंड और कैपिटल, इनका जो है सम टोटल ऐड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी। सनराइज इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज, सनराइज इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, विच हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड मीट फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर असाइंड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म के लिए मल्होत्रा कमिटी है। द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट, विजिबल, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड,
BOP refers to बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द अर्लियर नेम ऑफ द WTO was, WTO का पुराना नाम क्या है? GATT. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया was established by which among the following means? इसमें से जो है प्लानिंग कमीशन किसने एस्टैब्लिश किया था? तो वो कैसे हुआ था? बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन. नेक्स्ट, बैड मनी इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन. तो ये ग्रेसम्स लॉ है. बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी, ग्रेसम्स लॉ. Minting of government medals is done at following places: Kolkata and Noida. In context with the markets, what is dematerialization of securities? Dematerialization का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, पेपर को रिप्लेस कर देना. So electric holding of the shares replacing the paper securities. Next question, pencils and erasers an example of complementary goods as they are bought and used together. If there is a rise in price of pencils, it will induce which among the following? तो सीधी सी बात है, पेंसिल इरेजर हम साथ साथ यूज करेंगे. अगर एक का दाम बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी. यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल समझ लो. जैसे मान लो कि पेंसिल की प्राइस बढ़ गई तो हम पेंसिल कम खरीदेंगे. अगर पेंसिल कम खरीदेंगे तो हमें इरेजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इरेजर भी हम कम खरीदेंगे. इसलिए जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है? एक का अगर दाम बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल इन डिमांड फॉर इरेजर्स. नेक्स्ट, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द सेविंग बैंक रेट? तो यहाँ पर जो है आपको लगेगा कि आंसर जो है RBI होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका RBI नहीं है. सेविंग बैंक्स जो है, सेविंग बैंक रेट ये जो है बैंक ही डिसाइड करती, बैंक खुद डिसाइड करती है कि सेविंग रेट कितना, सेविंग अकाउंट पे कितना वो रेट देगी. What is the per capita income in India? फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो है पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 1,26,408 रुपीज. तो ये जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी फाइनेंशियल ईयर 2019 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड पर्टिकुलरली मैंने जो है उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस इसमें पिक किए हैं जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं. कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग. अगर जो है अभी भी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन. हैव अ गुड डे, बाय बाय.